जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जो है वो हमने फ्लैश कार्ड्स ऐप एक बनानी है। ठीक है, ये आपके सामने उसका लेआउट, इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ। इसके अंदर देख लें क्या क्या चीज़ें। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड भी हो जाएगा फ्लैश कार्ड, और इसको क्लैप्स करेंगे तो ये क्लैप्स भी हो जाएगा। उसके बाद ये डिबग आप रिमूव करना चाहें तो हम अभी करेंगे इसको। ये फ्लैश कार्ड वो ऐप बार में आ गया लिखा हुआ। आगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पे आ गया पेरिस। फिर क्लिक करेंगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा। ये फ्लैश कार्ड हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंट बनाया है मैं वो बाकी कोड जो है वो मैंने यहाँ पे साइड पे रख ली है। ठीक है, ये 1 2 3 फाइल्स हैं, हम मेन वाली पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इन फाइलों को मैंने साइड पे रख लिया है, कोड बना के रखे हैं, उनको मैंने कमेंट कर दिया है। जो मैंने एडवांस कोड बनाए उनको मैंने कमेंट्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे इस वाले पे, इसी को एक्सप्लोर करेंगे और इसी को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ तक। अब इसमें और क्या काम है, बस एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी लिस्ट टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपकी लिस्ट कवर हो जाएगी, उसके बाद आपकी लूप, उसके बाद उसमें स्टेटलेस, स्टेटफुल, काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर होने हैं जो इन 2 क्लासेस में हमने पढ़ने थे। पहले पढ़ लिया एक, और एक अभी पढ़ना था हमने, तो उन दोनों के टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। तो इसको तवज्जो से सुनना है ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा कंप्लीट एक कोड है। ठीक है, रनिंग फॉर्म में एज इट इज आपके पास भी रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप रन करके चेंज करके देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो कोड है वो बड़ा आसान है, उसमें मेन फंक्शन का काम है, ऊपर तो लाइब्रेरी ऐड है। ठीक है, अब इसके साथ जो है एंड्रॉइड स्टूडियो में एक और भी सहूलत मौजूद है कि उन्होंने अपना जेमिनी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, इस जेमिनी के अंदर मैंने इसको कहा कि जी इस कोड को आपने एक्सप्लेन करना है, तो उसने सारे कोड को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, किसका क्या काम है यहां से उसने शुरू किया है। मैं इसमें आपको मैग्नीफायर के साथ व्यू करवा देता हूं ताकि आपको आसान हो कोड राइटअप करना। अब कोई आजकल मेरा नहीं ख्याल कोई मसला रह गया है, तो हमें जो है कोड की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मेरे मैग्नीफायर को क्या हो गया, कंट्रोल एल, कंट्रोल कहां से, इधर से, और इसकी सेटिंग मेरे ख्याल खराब हुई पड़ी है। ये तो काम खराब है, बंद ही कर देते हैं, काम नहीं बना। इसकी मैग्नीफायर की सेटिंग करने वाली है, वो बाद में फिर करके, या पहले कर ले। जी, अब हमारे पास मैग्नीफायर ठीक हो गया है। अब देखेंगे जरा, इसको इधर कर दें। जी, यहाँ पे पहली लाइन है, इसके बारे में उसने क्या बताया, मैं इधर इसकी बजाय आपको खुद ही बताता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने अगर इसे पूछना हो तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली लाइन है, इसमें हमने मटेरियल डॉट डाट, यानी हम मटेरियल डिजाइन में काम कर रहे हैं, इसलिए हमने मटेरियल डॉट डाट ऐड की है। अब उसके बाद हमारे पास ये मेन फंक्शन है, और ये रहा हमारे पास एरो ऑपरेटर। ये किसका अल्टरनेट है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जब आपने उसे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी हो तो इसका हमारे पास अल्टरनेट क्या है, इसके बगैर क्या हम काम कर सकते हैं। यहां पे हम इसे कमेंट कर लेते हैं। अब ये हमने सीखने के लिए करना है सारा काम। ठीक है, वॉइड मेन और रन ऐप, यहां पे अब हमने मटेरियल ऐप को कॉल किया। ठीक है, मटेरियल ऐप हमने इधर ही कॉल कर लिया, लास्ट टाइम हमने उसे अलग स्टेटलेस विजेट में जाके यूज किया था। मटेरियल ऐप यूज कर लिया, मटेरियल ऐप के अंदर हमने होम प्रॉपर्टी यूज की, और यहाँ पे हमने ये वाली जो क्लास है फ्लैश कार्ड स्क्रीन, ये हमारे पास फ्लैश कार्ड स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होगी। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये इस तरह से है, और एरो ऑपरेटर के साथ उसको जरा एक ही लाइन में स्क्रिप्ट लिख दिया उसने। ठीक है, तो इसमें से जौन सा भी मेथड आप अप्लाई करना चाहें। अब कॉस्ट क्यों लगाया है, कॉस्ट मैंने मिस कर दिया, लास्ट टाइम मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूं। कंपाइल टाइम प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके पास एरर मिस्टेक्स कम से कम आए। कंपाइल टाइम ठीक हो गया।
अब ये लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी। मैं इस फिलहाल इस वाले को रिमूव कर रहा हूं। डन हो गया जी। अब इसको अनकमेंट करना है, फिर कंट्रोल, ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अगर किसी लाइन को कमेंट करना है तो वो तो आप फॉरवर्ड स्लैश 2 दफा लगाएंगे तो कमेंट हो जाएगा ना। अगर आपने इसको दोबारा कमेंट इस तरह करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, दोनों लाइनें इकट्ठी लग गई, फिर दोबारा से खत्म करना है तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, दोनों लाइनें खत्म हो जाएंगी। तो ये कमेंटिंग के लिए हो गया। अच्छा जी, ये वाला हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी मेन के साथ। एरो ऑपरेटर क्यों लगता है, तो एरो ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए। एरो ऑपरेटर थोड़ा स्मार्ट कोड के लिए यूज होता है। अब उसके बाद इसमें क्लासेस कितनी बनी हुई है, कौन कौन बताएगा मुझे? 4 क्लासेस हैं, ठीक है। अब इसमें से प्राइवेट क्लास कौन सी है, कैसे पता लगेगा? देखिए उसकी निशानदेही जो है बड़ी आसान है। डार्ट ने क्या किया है, वैसे हर एक का अपना अपना तरीका था, जावा का अपना, सी प्लस प्लस का अपना। डार्ट ने कहा कि आप जिस फंक्शन को और जिस क्लास को प्राइवेट रखना चाहते हो उससे पहले अंडरस्कोर लगा दें। किसी वेरिएबल को प्राइवेट रखना चाहते तो अंडरस्कोर लगा दें। तो यहाँ पे ये सबसे एक सेपरेट क्लास नजर आ रही है हमें, तो ये एक प्राइवेट क्लास है, ठीक है। ये किसी और फाइल में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। डार्ट की किसी और फाइल में, इस फाइल में तो एक्सेसिबल है ही है, इस फाइल में ये तमाम क्लासेस को एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास एक क्लास है फ्लैश कार्ड, एक है हमारे पास फ्लैश स्क्रीन। अब हम डिस्प्ले कौन सी करवा रहे हैं, देखें यहां पे अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करें। हम फ्लैश स्क्रीन क्लास को एज अ विजेट डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें हमने यहां पे इधर लिखा भी है, ठीक है। फ्लैश कार्ड स्क्रीन को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, बाकी सारी क्लासेस उसकी हेल्प के लिए, वो मुख्तलिफ काम कर रही हैं और वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जहां पे हमारे पास फ्लैश कार्ड स्क्रीन जो है वो कौन सी क्लास है, स्टेटलेस। हमने कहा था जब हमने इंटरफेस बनाना होता है तो हम उसको कैसे किससे इनहेरिट करवाते हैं, स्टेटलेस से। तो इसको पहले खोल के देख लेते हैं जी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं। एक हमने ये इसको भी हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते। वैसे इसको कमेंट भी करते तो मेरा ख्याल एरर नहीं आएगा, नहीं आया, एरर नहीं आता, ठीक है। आएगा भी, इधर यूज हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज है ये हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, ये जस्ट उसको हैंडल करने के लिए फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। तो इस लाइन को स्किप करके हम इन 2 लाइनों पे फोकस करते हैं। ये आपको याद होगा जब हमने काउंटर ऐप बनाई थी, शुरू वाली ऐप बनाई थी, तो उसमें हमने बिल्ड विजेट का जिक्र किया था ना। तो हमने स्टेटलेस विजेट क्लास से ये वाला फंक्शन ओवरराइड किया है। लास्ट टाइम इस पे हमने डिस्कशन भी की थी, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरफेस बन रहा है, इसके अंदर इंटरफेस बन रहा है। अब वो बनाने के लिए मैंने दिखाना क्या है, उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। लास्ट टाइम हम लिस्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब उसमें हमने लिस्ट कौन सी बनाई है, फ्लैश कार्ड की लिस्ट बनाई है। फ्लैश कार्ड हमने पहले एक क्लास बना के रखी हुई है। अब फ्लैश कार्ड क्लास भी कह सकते हो, फ्लैश कार्ड विजेट भी कह सकते हो। हमने जो लिस्ट बनाई है वो फ्लैश कार्ड विजेट्स की बनाई है। अब फ्लैश कार्ड जो है वो हमने सेल्फ बनाया है, फ्लटर का बना बनाया यूज नहीं किया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाइए, फ्लटर के बने बनाए कौन कौन से विजेट हो सकते हैं जी, टेक्स्ट है, आइकॉन है, बहुत सारे हमने लास्ट टाइम यूज भी किए हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश कार्ड विजेट जब बनाए तो उसमें देखें जी, मैंने फ्लैश कार्ड में क्या किया, फ्लैश कार्ड में क्वेश्चन सेव करवाया और उसका आंसर सेव करवाया, ठीक है। तो अब इसमें मैं मजीद कार्ड भी रख सकता हूं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं, मुझे ये समझना है कि ये फ्लैश कार्ड विजेट कैसे बनाया जाता है। तो मैं इसको देखने के लिए वापस आया और मैंने आकर ओपन किया जनाब फ्लैश कार्ड विजेट को। अब इस तरह कोड करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से कंफ्यूजन ना हो, कोड में मिक्स ना हो। आप यहाँ फ्लैश कार्ड को खोला तो फ्लैश कार्ड में 2 चीजें ऐड की हैं मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप कोड लिखेंगे फ्लटर में तो आपको फाइनल का कीवर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको रन टाइम पे ये चीजें मिल रही हैं, अब उसके बाद चेंज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मिलेगा, अब इसे मिलेगा किसी दूसरी क्लास से, ठीक है। इसके पास वैल्यू आएगी किसी दूसरी क्लास से। अब वो कब आएगी, जब हम फ्लैश कार्ड का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये फ्लैश कार्ड का बना पड़ा है कंस्ट्रक्टर, ये फ्लैश कार्ड का कंस्ट्रक्टर। इसको मैं जरा जूम आउट करूं ताकि आपको जरा सही समझ आ जाए। किधर गया अभी इसका, इसको भी बंद कर देते हैं, अब सही समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, फ्लैश कार्ड, ये कॉस्ट लगाना जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, इसे कंफ्यूज नहीं होना।
ठीक है, ये जगह जगह वो लगाता है ताकि कंपाइलर में कंपाइल मिस्टेक आपकी ना हो एज अ डेवलपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड का कीवर्ड एक नजर आ रहा है आपको। रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसके बगैर अगर मैं फ्लैश कार्ड बनाता हूं तो वो नहीं बनेगा। उसका क्वेश्चन देना भी जरूरी है, उसका आंसर देना भी, यानी ये दोनों पैरामीटर कंपलसरी हैं। रिक्वायर्ड का मतलब हो गया ये। ठीक है, अब इसको हम ट्राई करके भी देखते हैं। और दोनों आर्गुमेंट है, नेम्ड आर्गुमेंट्स है, कोई भी पहले यूज कर सकते हैं, कोई भी बाद में। अच्छा, फिलहाल हम फ्लैश कार्ड स्क्रीन में आते हैं और यहां पे एक नया फ्लैश कार्ड ऐड करते हैं यहां पे। तो फ्लैश कार्ड ऐड करने के लिए यहां पे मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको खाली रखता हूं। थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया मेरा ख्याल, हमें जूम आउट बंद करेंगे तो जान छूटेगी। अच्छा जी, चलो इस तरह ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं इसको। अब ये देखें, मैंने इसमें से क्वेश्चन भी खत्म कर दिया और आंसर भी, तो उसने इस पे एरर दे दिया। अब एरर क्या दे रहा है, ऐड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट आंसर में मुझे चाहिए और ये भी चाहिए, है नेम्ड आर्गुमेंट ही लेकिन रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्टर, इसके बगैर वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हमें इसलिए ये जरूरी है, रिक्वायर्ड का कीवर्ड इसलिए जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने सुना होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना। यहाँ पे हमने बेसिकली ये जो क्लास फ्लैश कार्ड बनाया, ये एक डेटा स्ट्रक्चर अलग से बनाया हमने कि यार हम अपना विजेट इस तरह का डिमांड करते हैं, अब हमें कोई और चीज भी चाहिए, साथ आइकॉन भी चाहिए, हम यहाँ पे आइकॉन भी रिक्वायर्ड कर देंगे, भी रिक्वायर्ड आइकॉन भी साथ प्रोवाइड करो, कलर भी प्रोवाइड कर लेंगे, और भी जो चीजें हमें चाहिए तो साथ साथ हम मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी जरूरत का जो है वो एक विजेट तैयार हो जाएगा। तो ये हमें विजेट बनाने के लिए एक तरीके का पता लग गया। तो विजेट बनाने का मतलब एक क्लास बनाना है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आ जाती है फ्लैश कार्ड स्क्रीन, कि इसके ऊपर फ्लैश कार्ड को डिस्प्ले कैसे करवाया। तो सबसे पहले हमने वो फ्लैश कार्ड क्रिएट करवाए। स्टैटिक क्यों बनाई? नहीं, ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, मैंने लास्ट टाइम इस पे ज्यादा फोकस किया था कि आपको जरूरत महसूस हो। मैंने वही टॉपिक रखे हैं, वही ऐप बनवाई उससे जो टॉपिक आपको कवर करवाए हुए। ठीक है, मैंने जो पहले ऐप बनाई हुई है उस पर वो मैंने छोड़ दी है। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको छोटे छोटे टॉपिक दोबारा से समझने की जरूरत है तो वो आप कौन सी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूरत ना पड़े, इधर ही आपको सारी समझ आ जाए। जी, मुझे बताएं जरा स्टैटिक क्यों यूज हुआ है। ये हमारी फर्स्ट वो स्क्रीन है जो कि स्क्रीन डिस्प्ले होनी है यूजर के पास, हमारे पास एज अ आउटपुट हमारे पास आनी है ये वाली। ठीक है, अगर इसमें फर्दर ऐड करेंगे तो वो फर्दर क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसके अंदर हमने इसको डिस्प्ले करवाया कैसे है, उसमें हमने एक स्कैफोल्ड विजेट लगाया है। ठीक है, इसको भी हम जरा जूम कर लेते हैं। हमने इसमें स्कैफोल्ड विजेट लगाया, स्कैफोल्ड में हमने लगाया जनाब ऐप बार, और ऐप बार में हमने फ्लैश कार्ड लिखा है, बस फ्लैश कार्ड ऐप कर देते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड ऐप। और उसके बाद है जी बॉडी में हमने लगाया लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, यानी ये वो जो लिस्ट आपके सामने बनी हुई है उसको वो बना के दिखाता है, बनाता है। ठीक है ना, आपके सामने वो तैयार करके दिखाएगा आपको। वो कैसे कर तैयार करके दिखाएगा, इस फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। आपने उसमें बता देना कि जब लिस्ट बनाओ ना तो आपने पैडिंग जो है ना रखनी है, कितनी आपने पैडिंग रखनी है जनाब, एज इन सेट्स डॉट ऑल, यानी चारों साइडों से 8-8 की स्पेस रखनी है। पैडिंग का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू खड़ी हो तो इर्द गिर्द में 8-8 साइड पॉइंट आपने पिक्सल्स में छोड़ने हैं। ठीक है, हाँ, डबल में वैल्यू आएगी ना, ये देखें यहां ऊपर लिखा हुआ आ गया, ऑफसेट्स फॉर और वैल्यूज 8 पिक्सल्स मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, ऑल साइड से आपको 8-8 पिक्सल मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, ये देखें इधर से भी 8, इधर से और इधर से, चारों साइडों से 8-8। अच्छा, इसके बाद अब आप चाहते हैं कि नहीं मैंने चारों साइडों से नहीं, मैंने सिर्फ लेफ्ट राइट से ही उसको सेट करना है, तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है एज इन सेट्स की। एज इन सेट्स एक विजेट है जो कि आपको मार्जिन सेट करने के लिए सहूलत प्रोवाइड करता है। ऑल साइड से डबल वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है, फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, फ्रॉम व्यू पैडिंग। ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली का मतलब ये है कि भी सिर्फ इस साइड से,
ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट राइट से या टॉप बॉटम से। वर्टिकली करेंगे तो टॉप बॉटम से, और हॉरिजॉन्टली करेंगे तो लेफ्ट राइट से। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे उसे कहा कि भाई चारों साइडों से कर दो। अब उसको कोई चेंज ना कर सके, हमने उसे कॉस्ट कर दिया। तो ये पैडिंग प्रॉपर्टी यूज की हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की। उसके बाद हमने यूज किया आइटम काउंट, कि इसमें आइटम्स कितनी आए, इस लिस्ट व्यू में कितनी आइटम्स है। तो हमें तो आइडिया नहीं हो सकता यूजर ज्यादा ऐड कर दे, तो हमने से कहा जो फ्लैश कार्ड हमने क्लास बनाई है डॉट लेंथ, उसकी लेंथ पता कर लो और उसके मुताबिक जो है वो आपने डिस्प्ले करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने आइटम बिल्डर, ये वो आइटम को बना रहा है, पहले चीजें हमसे प्रोवाइड जो चाहिए थी वो ले ली उसने, और फिर उसको वो आइटम बिल्डर शुड ऑलवेज क्रिएट द विजेट इंस्टेंस, विजेट का एक हिस्सा, एक पार्ट बना देगा, यानी एक विजेट आपके लिए तैयार कर देगा। तो फ्लैश कार्ड हमारे लिए उसने एक तैयार कर दिया। ठीक है जी। उसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए और इंडेक्स चाहिए, नंबर कौन सा है आप उसे प्रोवाइड करें। ठीक है। अब इंडेक्स नंबर कहां से आ रहा है, आइटम काउंट से आएगा, 0 2 1 जो भी है। कहां से आ रहा है, इधर से, लिस्ट में से। इंडेक्स का मतलब यह है कि 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज चल रही हैं। अब यहां लूप लगी ही नहीं है, ठीक है ना, लूप के बगैर ही मसला हल हो गया है। तो एडवांस कोडिंग में जाते जाते आपको लूप का काम ऑपरेटर्स और शेप्स में आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे पाइथन ने बहुत ज्यादा काम लूप के जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लगा, इसने भी क्वेश्चन मार्क लगवाए हुए हैं। क्वेश्चन मार्क लगाओ मल्टीपल चीजों को वो डिस्प्ले करने के लिए, लूप चलाने के लिए, फॉर ईच लूप है। इस तरह से एडवांस कोडिंग होती जाएगी। तो कोडिंग को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आप C++ का कोड देखें, उसमें आपको सारा फ्लो एज सच जैसे ह्यूमन वर्क करता है ना वैसे नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे आप एडवांस लैंग्वेजेस में आएंगे, डार्ट है, पाइथन है, उनमें आपको वैसा फ्लो नजर नहीं आता। उसमें आपको ऑपरेटर्स नजर आते हैं, जैसे एरो ऑपरेटर ऊपर आ गए। अब एरो ऑपरेटर हमने पहले कहीं भी नहीं ऐसे सुना कि भी एरो ऑपरेटर इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो आपको फिर कंफ्यूज कर सकता है। कोडिंग में वही यूज होते हैं, तो इसलिए उस चीज का पता होना। यहाँ कॉलन भी लगा हुआ नजर आएगा आपको, डॉट भी लगी हुई नजर आएगी आपको, डबल कॉलन भी, ट्रिपल कॉलन भी लगा हुआ नजर आएगा, वो लूप के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो फिर आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उनका जानना समझना वो आपका ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि वो हर बंदे को याद नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा जी, यहां पे आ गया जी रिटर्न क्या कर रहा है, देखिए आइटम बिल्डर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है फ्लैश कार्ड विजेट, फ्लैश कार्ड विजेट, फ्लैश कार्ड उसे पास कर रहे हैं हम, और इंडेक्स पास कर रहे हैं। अब ये फ्लैश कार्ड विजेट जो है ये क्या है चीज है, यानी इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। कलर शलर बाकी चीजें जो है ये खुद लगा के वापस भेज रहा है हमें। फ्लैश कार्ड विजेट एक अलग क्लास है जिसको हम ये दो चीजें पास कर रहे हैं कि जी ये एक लिस्ट में हमने फ्लैश कार्ड बनाया है, इसको लेके जाओ और इसको डेकोरेट करके वापस भेजो। अब वो डेकोरेट करने के लिए फर्दर एक क्लास बनाई हमने जिसका नाम क्या है, फ्लैश कार्ड विजेट। कंट्रोल दबाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फ्लैश कार्ड विजेट की, ठीक है, ये फ्लैश कार्ड विजेट जो है यहाँ पे बना हुआ आ गया जी। ये हमारे पास थर्ड क्लास है, इसको हम जरा क्लैप करते हैं और देखते हैं ये किस जगह पे मौजूद है। ये देखें जी, ये देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये तीसरी क्लास जो है वो हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि डेकोरेशन के लिए हमने फ्लैश कार्ड विजेट क्लास बनाई। ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि हमने इसको डेकोरेट कैसे किया। ये सारा इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है। और वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, चूंकि अब इसमें वैल्यूज भी हैंडल करनी पड़नी थी, उसके इंडेक्स नंबर आया उसको भी याद रखना है यार, अगली दफा वही कार्ड दोबारा से ना डिस्प्ले हो जाए। अब वैल्यू को मेंटेन करना पड़ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू को सेव करना पड़ रहा है। तो अब आप स्टेटलेस में काम नहीं कर सकते, अब आपको किधर मूव करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक सेपरेट क्लास बनाई। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट समझाने थे, ये एक क्लास में भी पॉसिबल था सारा काम, कि इंटरफेस और डेकोरेशन एक ही क्लास में हो जाती। लेकिन चूंकि दोनों कॉन्सेप्ट समझाने थे, स्टेटलेस का भी और स्टेटफुल का भी, तो हमें जो है वो अलग अलग, ये टॉपिक है हमारे अलग अलग। ठीक है। तो इसमें जस्ट हम इंटरफेस तैयार करते हैं और इसमें हम उसकी स्टेट को मेंटेन करते हैं। याद रखता है फ्रेमवर्क कि लास्ट टाइम क्या वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू, यानी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो चीजें। अब इसको ज्यादा हम यहां से देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ फ्लैश कार्ड विजेट, ठीक है जी, एक वेरिएबल बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है फाइनल टाइप का। अब ये कंस्ट्रक्टर आ गया, अब ये स्टेट मेंटेन करने के लिए उसने एक क्लास बनी है। ये फ्रेमवर्क के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी नहीं है, इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर हमने उसकी स्टेट को मेंटेन कैसे किया वो देखते हैं। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल रखा जिसका नाम है शो आंसर इज इक्वल टू फॉल्स, यानी वो बाय डिफॉल्ट आंसर डिस्प्ले नहीं होगा।
और उसके बाद हमने क्या लगाया जनाब, ठीक है। अब ये हमारे पास, ये बाज बच्चों ने यूज भी किया है, ठीक है। वो ये है जेस्चर डिटेक्टर। ये एक विजेट है, जब आप इसको इसके अंदर किसी और विजेट को रैप करते हैं तो ये उसको टचेबल बना देता है, उसको आप टच कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, उसके साइज और उसकी लेआउट को खराब किए बगैर। एक इंकवेल भी है, जेस्चर डिटेक्टर भी है, और भी 1 2 3 है, तो आप खुद भी अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली खुद ही अपना तैयार किया है फ्लैश कार्ड विजेट, ठीक है। उसके अंदर हमने प्री डिफाइंड विजेट यूज किया है जिसका नाम है जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर का काम क्या है कि इसके अंदर कोई भी विजेट रैप किया जा सकता है। ये खास तौर पे यूज होता है इमेजेस के लिए, कि इमेज डिस्प्ले हुआ, क्लिक किया तो वो व्यू कर सके कोई उसकी डिटेल वगैरह, ठीक है। अब इमेज का लेआउट खराब ना हो, उसका साइज खराब ना हो, ठीक है, उसको हम रैप कर देते हैं इसके अंदर। रैप का मतलब है कि एक विजेट को दूसरे के अंदर लपेट के रख देना, ठीक है, बंद करके रख देना। तो हमने जेस्चर डिटेक्टर में अब क्या किया है, जेस्चर डिटेक्टर में हमने एक ही विजेट यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, चाइल्ड। इसका मतलब है जेस्चर डिटेक्टर में जस्ट आप एक विजेट सेव करवा सकते हैं, एक विजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये जो जेस्चर डिटेक्टर है, दिस इज अ सिंगल चाइल्ड विजेट। ऐसा विजेट जिसमें फर्दर कई विजेट रखे जा सकते हैं उसको हम कहेंगे मल्टी चाइल्ड विजेट्स। और इसकी एक मुकम्मल लिस्ट मौजूद है, मैं आपको पहले वो लिस्ट दिखा दूं ताकि हम यहीं से आगे फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमारा नेट चल पड़ा और हमारा साथ दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल चाइल्ड विजेट एंड मल्टी चाइल्ड विजेट्स इन फ्लटर, ठीक है। अब यहां से हमें एक डिटेल से आएगा, मतलब पेज पे जाना पड़ेगा ये वो, तो इससे बेहतर था कि हम एआई के पास चलते। ये उसकी डॉक्स के पास है, हमें डिटेल मिल गई है, ठीक है। ये देखें इसका क्या लिंक है, docs.flutter.dev UI विजेट्स। तो ये उनकी लिस्ट पूरी मौजूद है कि सिंगल चाइल्ड विजेट कौन से हैं और मल्टी चाइल्ड विजेट कौन से हैं। ये मुख्तलिफ टॉपिक है जो एक ऐप के अंदर मैंने रैप करके आपको समझाने की कोशिश की है, बजाय इसके कि मैं अलग अलग पहले बता देता और बाद में आपको कहता जी ये टॉपिक भी पढ़ लिया, ये भी। मैंने उसकी एक ऐप बनवाई, ऐप बनवा के आपको एक्सप्लेन करवा दी ताकि आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाए बजाय थ्योरी के। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसको जरा देख लें, ये सिंगल चाइल्ड विजेट में कौन कौन से हैं जी। अगर अलाइन है, एस्पेक्ट रेशियो है, बेस लाइन है, सेंटर हमने कुछ यूज किए, ज्यादा यूज नहीं किए। ये सारे के सारे जो हैं वो, इनकी वीडियोस भी मौजूद है इधर ही, इनके अंदर ही, इनको यूज करने का तरीका और वो सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं। अब इसके नीचे स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास मल्टी चाइल्ड विजेट, जिसमें सबसे पहले कॉलम आता है, कॉलम एंड रो वो इसमें यूज होते हैं, ग्रिड व्यू, इंडेक्स वगैरह सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये लिस्ट याद करना तो मुश्किल है, लेकिन ये कि आपको ये आइडिया हो कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर एक विजेट है उसमें प्रॉपर्टी आपको मिल ही नहीं रही चाइल्ड की, तो इसका मतलब वो मल्टी चाइल्ड विजेट है। अगर एक प्रॉपर्टी है, एक विजेट है जिसमें आपको चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मिल रही है, चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, मतलब उसमें ज्यादा विजेट लग सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जेस्चर डिटेक्टर में मैं ज्यादा विजेट लगाना चाहता हूं तो मैं कोई फर्दर जेस्चर डिटेक्टर के अंदर एक फर्दर ऐसा विजेट लगाऊंगा जो फर्दर मल्टी चाइल्ड विजेट्स को हैंडल कर सके। वो हमने अपनी स्मार्ट वर्क के साथ उसको करना है, ठीक है। उन्होंने सहूलत दे दी है जी। यहां पे ये चीज समझ आ गई, आगे चलें जी। उसके बाद ये जेस्चर डिटेक्टर हो गया। जेस्चर डिटेक्टर में क्या किया उसने, अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। यहां पे देखें, अब ये ऐसा कभी हमने नहीं देखा, ठीक है। इसको कहते हैं कॉल बैक मेथड। कॉल बैक मेथड, कॉल बैक मेथड क्या होता है, ये कई दफा आप एडवांस कोडिंग में, पाइथन में भी कई दफा ये यूज होता है लफज कि जी ऐसा फंक्शन जो खुद ब खुद कॉल हो, ऑटो कॉल। जैसे कंस्ट्रक्टर था, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, साथ ही कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाली सेट, ये लिखा होगा ना आपने, ये वाला जो मेथड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑटो जो है वो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। किस जगह पे, कब कॉल हो रहा है, जब ऑन टैप हो रहा है, यानी जेस्चर डिटेक्टर के ऊपर जैसे ही कोई टैप करेगा ऑटो कॉल होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसने एरो ऑपरेटर के साथ इसको आसान कर दिया ना, बल्कि मुश्किल कर दिया और स्मार्ट कर दिया। अगर इसका हम सिंटेक्स देखें यार, इसको सिंपल वर्डिंग में लिखो, तो क्या हमें ये सिंपल वर्डिंग में ये लिख के देगा। हम इस कोड को ले चलते हैं और
उसे जरा सादा करवा के लिखते हैं ताकि हमारे सिंटैक्स की गलती ना हो। तो देखते हैं, यहां पे फिर हमारे पास एआई काम आता है। इसको सिंपल फ्लटर में रीफ्रेज या री राइट करो इस वाले स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अब देखते हैं वो क्या करके देता है हमें। अगर हम सही समझा पाए हुए तो उसने हमें बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर दिया। अब वो कितना कॉम्प्लेक्स कोड था लेकिन वो स्मार्ट वर्क था। अब उसका सिंपल वर्क जो है जो हम करते तो वो ये था, क्या था, ऑन टैप ब्रैकेट्स लगाते, ठीक है, उसके बाद ये स्टार्टिंग ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस, उसके अंदर फर्दर हमने एक मेथड लगाया जिसका नाम है सेट स्टेट मेथड। सेट स्टेट मेथड, अब ये एक अलग से टॉपिक है लेकिन चूंकि कोड में आ गया है तो बहुत आसान हो गया समझना इसको कि ये यही क्यों लगा है। जब हम मुकम्मल ऐप के अंदर, मुकम्मल स्क्रीन के अंदर किसी एक एरिया को री रेंडर करना चाहें, ठीक है, रीलोड करना चाहें कि यार जैसे ही क्लिक करूं, जैसे कि आपकी काउंटर ऐप है, टैप करते हैं तो वो काउंटिंग इंक्रीज हो जाती है, तो स्क्रीन का सिर्फ एक हिस्सा है जो री रेंडर हो रहा है, वो डिजिट वाला, 3 था 4 हो जाएगा, 4 था 5 हो जाएगा, तो री रेंडर हो रहा है। उस हिस्से को हम किस में रखते हैं, सेट स्टेट में। उस हिस्से को हम क्या इसमें रखते हैं, हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। देखो उसने कितने स्मार्ट तरीके से किया है, फॉल्स नहीं किया उसने, उसने उसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दिया। फॉल्स है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम देख के आए थे कि शो आंसर की वैल्यू थी फॉल्स, नॉट ऑपरेटर लग गया मतलब ट्रू हो जाए। अब यहां पे जिस बच्चे ने इसको नहीं समझा वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसने उसको ट्रू कर दिया और ट्रू करके सेव करवा दिया, अब सेव हो जाएगा और उधर भी वापस रिजल्ट भी हमें नजर आ जाएगा। नजर आने के लिए कोड में चेंजिंग सेट स्टेट के बगैर हो जाती है लेकिन स्क्रीन पे चेंजिंग सेट स्टेट मेथड के साथ ही होगी। और ये विजेट, ये वाला फंक्शन जो है सेट स्टेट, ये सिर्फ यूज होता है स्टेटफुल विजेट के अंदर, क्योंकि स्टेट हम कहां मेंटेन कर रहे हैं, वैल्यू कहां सेव कर रहे हैं, हैंडल कहां कर रहे हैं, स्टेटफुल विजेट। स्टेटलेस में ये काम नहीं करता, ठीक हो गया। स्टेटफुल में हम इंटरफेस भी मैनेज कर सकते हैं, यानी स्टेटफुल ऐसा एक विजेट है जिसमें हम अगर उसे इनहेरिट कर ले तो इंटरफेस और वो बाकी चीजें भी हैंडल कर जाएंगे, लेकिन स्टेटलेस में ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। तो ये सेट स्टेट एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। किस मेथड में कॉल कर रहे हैं, ऑन टैब के अंदर एक हमने मेथड कॉल किया जिसका नाम है कॉल बैक मेथड। कॉल बैक मेथड बेसिकली क्या होता है मैं आपको यहां कमेंट में लिख के दिखाता हूं, जरा आसानी हो जाएगी आपके लिए। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉल बैक मेथड। आम रूटीन में हम जब फंक्शन बनाते हैं तो हम लिखते हैं वॉइड फन, ये फंक्शन पूरा इस तरह बनाते हैं, ऐसे ही है। अब स्मार्ट वर्क क्या है, ऑटो कॉल क्या है, नेमलेस, इसका एक और नाम भी है नेमलेस फंक्शन, नाम के बगैर फंक्शन है। बस क्लिक करेंगे ऑटो कॉल हो जाएगा, आपको नाम लिखने की कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्लिक किया कॉल हो गया। कौन कॉल करवाएगा, फ्लटर का फ्रेमवर्क, इसको कहते हैं कॉल बैक मेथड। डन हो गया जी, यहां तक जो कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। उसके अंदर हमने वो ब्रैकेट्स लगा के आगे सेट स्टेट मेथड कॉल कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके चाइल्ड में हमने क्या किया, ये तो जैसे ही जेस्चर डिटेक्टर पे क्लिक करेंगे पहले तो वैल्यू सेट होगी, ठीक है, साथ ही क्या होगा उसके रेलिवेंट विजेट भी आगे कार्ड भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो कार्ड जो है वो हमने बना, कार्ड जो हमने नहीं बनाया, ये बना बनाया मेरे विजेट है। कार्ड जो है वो क्या है, प्री डिफाइंड विजेट है। अगर ये प्री डिफाइंड विजेट है तो ऑब्वियसली इसमें एलिवेशन, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने यूज की है, एलिवेशन यूज किया है। अब ये जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है दिस इज कॉल्ड कार्ड, यहां तक ये राउंडेड जो आपकी शेप में नजर आ रहा है ये क्या है, कार्ड। अब इस कार्ड में हमने क्या क्या चीजें डिस्प्ले करवाई हैं, हमने इसकी एलिवेशन रखी है 4, यानी कि साइडों से कॉर्नर थोड़ा राउंड हो जाए, ठीक है। और पैडिंग कितनी रखी है हमने, फर्दर इसमें 16 रख दी है, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो स्पेस कितनी कितनी ले, देखें ऐसे ही है, ये देखें, ठीक है, स्पेस ज्यादा है। अब इसने कितनी कौन सी स्पेस रखी है, ऑल की तरफ से रखी है, नीचे से तो नहीं मिल रही मेरे ख्याल से इतनी स्पेस, ऑल से मिल रही है मेरा ख्याल है, ऑल साइड से तो नहीं नजर आ रही,
ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे उसने इसकी पैडिंग कहाँ यूज की है। और चाइल्ड में फर्दर क्या किया उसने, अब क्योंकि जब हम क्लिक कर रहे हैं क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। अब उस कार्ड के अंदर एनिमेशन की जरूरत थी तो उसके अंदर एनिमेट किया हमने, और फिर आगे फर्दर अपना वो टेक्स्ट दूसरा जो है वो डिस्प्ले करवाया, आंसर या जो भी है। तो हमने उसकी ड्यूरेशन सेट की 300 सेकंड्स के अंदर, वो ड्यूरेशन है उसकी, और टेक्स्ट कौन सा दे दिया। अब ये फिर आगे वही एडवांस्ड क्या चीज आई है, ये कौन कौन बताएगा मुझे जी। यहाँ पे इस कहानी की समझ आ गई। इसमें क्या हुआ है कि जैसे इस पे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स थी, अब ट्रू हो गई, अब फॉल्स हो गई, ठीक हो गया। और उसके बाद वैल्यू कौन उठा के ला रहा है, यहाँ पे वो शो आंसर, ठीक है, उसके पास वैल्यू पहुंच रही है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया हुआ है, राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। और ये हमने थीम का ही स्टाइल दे दिया है, जो इधर थीम यूज हुआ है वही थीम का स्टाइल, कार्ड का जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज ये वो सारा कुछ है वही इसको मिल जाए, वही स्टाइल। अपना देना चाहते हैं तो वो बाद में हम देंगे। यहां तक जो है वो कोई आपको परेशानी है तो बताएं। ये पूरा कंप्लीट कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी।